हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीटेट से रिलेटेड साइंस में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक को हम यहाँ पर देखेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द लेमार्क एंड ट्रेविनेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है रेस्पिरेशन, सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है लोकोमोशन, फोर्थ है एक्सक्रीशन, फिफ्थ है रिप्रोडक्शंस। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। आगे हम देखेंगे प्लांट न्यूट्रिशन को हम पढ़ेंगे। पौधे ऑटोट्रॉपिक यानी सुपोषी होते हैं। प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? इसके जो एग्जाम्पल है प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये सभी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड बनाते हैं। वो सभी क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है CO2 प्लस H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन सभी के प्रेजेंस में क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री है वो है CO2 प्लस H2O, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण। आगे हम देखेंगे ये है क्लोरोफिल रिएक्शंस, कंप्लीट रिएक्शन, जिसमें क्या है? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है और ये स्टार्च के रूप में संचित होता है ग्लूकोज। और स्टार्च जो है पत्ती, सब्जियों और फलों में स्टोर होता है। पौधों का संचित भोजन स्टार्च, जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन, कवकों का संचित भोजन ग्लाइकोजन। स्टार्च यानी मंड का जो परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन के द्वारा किया जाता है। स्टार्च के साथ आयोडीन ऐड करने पर क्या है? ब्लू या ब्लैक कलर देता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पर्टिकुलर पार्ट है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। जो भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का उसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस होगा। और आगे हम देखते हैं प्लांट सेल में जो है कोशिका की रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। पत्तियों का हरा रंग का कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट। कलर किस कारण देते हैं? वो पिगमेंट के कारण देते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम, कोबाल्ट, विटामिन B12, जिंक इंसुलिन में पाया जाता है और आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? ये क्या है? रासायनिक ऊर्जा। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस लाइट वेवलेंथ कितनी होती है? 400 to 700 नैनोमीटर। PAR क्या है? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। इसको क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आर्टिफिशियल लाइट में हो सकता है। और फोटोसिंथेसिस के दो चरण हैं जिसमें क्या है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया।
तो पहले हम क्या है लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है और दिन में हो सकता है। इसको हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड यानी ग्रेनम में होती है। अब पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन यानी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, दिन में होता है और कैल्विन साइकिल कहते हैं इसको। C3 साइकिल भी कहते हैं। प्रथम स्थायी उत्पाद यानी PGA फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। देखेंगे डार्क रिएक्शन यानी फर्स्ट जो इसका स्टेबल कंपाउंड था 3C कंपाउंड PGA। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवण का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं आप, जिसमें क्या है आउटर पार्ट आउटर मेम्ब्रेन और सिक्के जैसी जो संरचना है वो है थाइलेकोइड और इनर मेम्ब्रेन भी इसमें है। और जो स्ट्रोमा इसमें है और जो ग्रेनम है वो सिक्के जैसी संरचना का जो समूह होता है उसको क्या है ग्रेनम कहा जाता है। आगे आप देख सकते हैं कि ये जल का जो विघटन है किस प्रकार हो रहा है। CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल की प्रेजेंस में H2 और O2 बना रहे हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण में क्या है O2 मुक्त होता है जो क्या है H2O से प्राप्त होता है। CO2 का क्या होता है। अब हम देखेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या है कन्वर्ट हो जाती है और इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी जल का अपघटन होता है। H2 प्लस O2 एटमोसफेयर से क्या है इस वायुमंडल से ये प्राप्त होता है। डार्क रिएक्शन ये है, इसमें ये प्राप्त होता है C6H12O6 H2 प्लस CO2। इसके जो सब्सटेंस है इसमें ऑक्सीडेशन कब होगा, जब क्या है हाइड्रोजन मुक्त होगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। और रिडक्शन हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स विषमपोषी पौधे कौन कौन से होते हैं देखेंगे। वह पौधे जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं विषमपोषी पौधे कहलाते हैं। इसके जो टाइप्स है विषम हेट्रोट्रॉपिक्स के टाइप्स में आते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट को पढ़ेंगे यानी परजीवी पौधे को पढ़ेंगे। इसके जो एग्जाम्पल है कसकूटा यानी अमरबेल, ये है टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं यानी पूर्ण तना परजीवी। और ये विस्कस इसमें है, विस्कम है जो इसमें क्या है पार्शियल स्टेम पैरासाइट यानी आंशिक तना परजीवी होता है। और इसमें एक रिफ्लेशिया भी है जिसको लार्जेस्ट फ्लावर भी कहा जाता है। ये टोटल रूट पैरासाइट होता है यानी पूर्ण जड़ परजीवी। और सेंटेलम जो है जिसको चंदन भी कहते हैं, ये क्या है पार्शियल रूट पैरासाइट यानी आंशिक जड़ परजीवी होते हैं। आगे हम देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको क्या कहते हैं कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। ये कीटभक्षी होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है नेफेंथिस जिसको पिंचर प्लांट यानी घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। ड्रोसेरा सनड्यूट प्लांट, डायोनिया इसको वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया को ब्लेडर वर्ड भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कीट पक्षी जो पौधे हैं ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये क्या है अपनी कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। कीट पक्षी पौधे पाए जाते हैं मेघालय में। जो पिंचर क्लस घटपर्णी पौधे
के पत्ती जैसी कलश संरचना बना लेते हैं ताकि पौधों को कलश में फंसाया जा सके। और आगे जो है जंतु में पोषण हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहें।